अस्सलामुअलैकुम। एफबीआर को जबरदस्त किस्म के इख्तियारात हासिल हो चुके हैं। अब एफबीआर इस हद तक खतरनाक हो चुका है कि एफबीआर किसी बैंक को पाबंद कर सकता है कि आपने फलां बंदे का बैंक अकाउंट खोलना है, फलां का नहीं खोलना। और फलां ने जो बैंक अकाउंट पहले मेंटेन कर रखा है उसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू कर देना है। ये एफबीआर के इख्तियारात में शामिल होने जा रहा है। विद इन अ वीक बजट अप्रूव हो जाएगा और हो सकता है कि ये इख्तियार एफबीआर को मिल जाए, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। अब इसको पढ़ते हैं हम वन बाय वन। अब देखिएगा, एक एक वर्ड बड़ा गौर करने वाला है। बड़ी तसल्ली से, बड़ी सुकून से आप लोग वीडियो देखा करें, वरना फिर क्या होता है कि चीज समझ नहीं आती, लोग फिर बार बार पूछते हैं, रिपीटेडली पूछते हैं, तो उस वीडियो के अंदर ही उसका जवाब मौजूद होता है। अब देखिएगा, अ बैंकिंग कंपनी शेल नॉट ओपन or maintain an already opened current or a saving bank or an investor portfolio securities account। यानी किसी किस्म का कोई अकाउंट ना खोला जा सकता है, ना ऑलरेडी जो ओपन है या मेंटेन्ड है वो उसको लेके चला जा सकता है, एक्सेप्ट आसान अकाउंट एंड पेंशनर्स अकाउंट इन द नेम ऑफ सच पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। यानी जिन लोगों के नाम नोटिफाई किए जाएंगे, एफबीआर जिन लोगों के नाम प्रोवाइड करेगा, बैंक उनका ना तो कोई नया अकाउंट खोल सकते हैं, ना उनका पुराना अकाउंट जो है जो ऑलरेडी ओपन है उसको लेके चल सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, अदर देन आसान अकाउंट या पेंशनर्स अकाउंट। यानी कि पेंशनर्स को इस हवाले से कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी अकाउंट लेके चल रहे हैं और उनका नाम नोटिफाई कर दिया जाए, तो उनके अकाउंट की कैटेगरी को चेंज करके उसको आसान अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आसान अकाउंट की जो है वो लिमिट बड़ी लिमिटेड सी होती है, बड़ी मखसूस किस्म की लिमिट होती है। वो 10 लाख भी हो सकती है, वो 20 लाख भी हो सकती है मंथली बेसिस पे, वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन ये अभी एफबीआर नोटिफाई करेगा। और क्या चांस है, ये वही लोग होंगे जो कि नॉन फाइलर अभी कहलाते हैं, और हालिया बजट में उनको नाम दे दिया गया है इन एलिजिबल पर्सन। तो ये उनके लिए खतरा हो सकता है, नॉन फाइलर्स के लिए, कि वो आसान अकाउंट के अलावा किसी किस्म का कोई अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन असल नुकसान क्या होगा, जो उनके पैसे पड़े हैं उस अकाउंट में, उन पैसों का क्या बनेगा। उसके ऊपर भी एक पाबंदी लगा दी जाएगी कि वो कैश विड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी बोर्ड इस अमाउंट को नोटिफाई करता रहेगा टाइम टू टाइम। ये चेंज भी हो सकती है कि जी अब वो अमाउंट सेट कर दी जाए 5 लाख रुपए, फिर 3 महीने बाद वो चेंज कर दी जाए, उसको थोड़ा सा हायर कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। ये एफबीआर की मर्जी है कि वो जमीनी हालात को देखते हुए वो क्या अमाउंट नोटिफाई करे। लेकिन वो जो अमाउंट नोटिफाई कर देगा, उससे ज्यादा आप अपने बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। वो आपका पैसा है, आपने कमाया है। लेकिन अगर एफबीआर ने नोटिफाई कर दिया तो आप अपना वो पैसा उस लिमिट से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर वो पैसा सिर्फ आप अपनी जो है वो फोन में देख सकते हैं, ऐप में, कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं। आप एटीएम पे जाके चेक कर सकते हैं मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं। वो जनाब सिर्फ आप यूं कह लें कागजों में होंगे, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपकी ही अमाउंट के ऊपर एक लिमिट इंपोज कर दी जाएगी और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अगर ये चीज अप्रूव हो जाती है तो ये बड़ा खतरनाक काम होने जा रहा है। तो इसलिए जो लोग भी नॉन फाइलर हैं वो जल्दी से फाइलर हो जाएं, क्योंकि नॉन फाइलर अब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना कोई गाड़ी खरीद सकेंगे, ना जनाब किसी किस्म का कोई बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकेंगे। और उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी कि इस लिमिट से ज्यादा ये पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा ये कारोबार नहीं कर सकता। तो बहुत किस्म की पाबंदियां लगने जा रही हैं। और देखिएगा, ये प्रोविजंस इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो कि परचेज करना चाहते हैं रिक्शा, मोटरसाइकिल एंड ट्रैक्टर्स। और इसके अलावा ये मजीद इसमें चीजें गिवन है, एक आधी चीज शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा। उसके हवाले से कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा।